ये भी समझ लेते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिटेल्स लेकर। आशीषा बताइए, वेदांता के नतीजे कैसे आ सकते हैं? फाइनेंशियल बेसिस पर वेदांता के नतीजे अच्छे नहीं रहेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स अच्छे दिखेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर साइड पे था इस क्वार्टर में। पावर के प्राइसेस, कोल के प्राइसेस हायर साइड पे थे। वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला इस क्वार्टर में, और इसी के चलते रियलाइजेशंस में जो अपट्रेंड था वो पूरा का पूरा गेन नलिफाई हो जाएगा। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड 38,100 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो अराउंड 4 से 5% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में भी हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। अराउंड 450 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो 23% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। रियलाइजेशंस की बात करें तो याद रखें क्वार्टर 4 FY22 में एल्यूमिनियम प्राइसेस हायर साइड पे थे, लेकिन उसके बाद इस क्वार्टर में चलते हुए एल्यूमिनियम के प्राइसेस घट चुके थे, और उसी के चलते रियलाइजेशन में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ याद रखें वेदांता क्रूड, जिंक और लेड में भी ट्रेड करता है, लेकिन इनके प्राइसेस हायर साइड पे थे। क्रूड ऑयल प्राइसेस 15% का अपटिक हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस क्वार्टर में। जिंक के प्राइसेस में भी हमने 5% का अपटिक देखा था इस क्वार्टर में, और इसी के चलते रियलाइजेशन ऑल इन ऑल बेसिस पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नजर आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक बड़ा इंक्रीज देखा। ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अराउंड 15% से इंक्रीज हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और उसी के चलते एबिटा मार्जिन्स में हम अराउंड 450 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो पावर सेल्स में एक अपटिक देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टील और क्रूड का प्रोडक्शन वॉल्यूम स्लोअर ट्रेंड पे थे, और उसी के चलते ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। याद रखें मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन प्राइस इन हो चुका है। स्टॉक ऑलरेडी 45% डाउन है अपने 52 वीक हाई से, और ईयर टू डेट भी हमने 31% का डिक्लाइन देखा है स्टॉक में। ऑल इन ऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वीक नंबर्स एक्सपेक्टेड है वेदांता से इस क्वार्टर में। ओके, तो वेदांता से कमजोर नतीजे इस बार इस्तेमाल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं, और एक और नतीजे आने वाले हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स भी अपने नंबर्स घोषित करने वाली है। इसके नंबर्स कैसे रह सकते हैं बताने के लिए विनी जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। और जुबिलेंट फूडवर्क के जो नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये टाइम अराउंड Q1 FY23 जून क्वार्टर में 41% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मेनली ये ग्रोथ जो ड्राइव करेगी वो है डिलीवरी और डाइन इन सेगमेंट से, बोथ सेगमेंट से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये टाइम कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट नहीं था Q1 FY23 में, तो उसकी वजह से 41% रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ जो है वहाँ पे 94% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बॉटम लाइन में, और बॉटम लाइन एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 121 करोड़ रुपीस पे वर्सेस 62 करोड़ रुपीस था जो लास्ट ईयर था। मार्जिन्स में स्लाइट बिट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, 24.6% मार्जिन, EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस 24% लास्ट ईयर। और मार्जिन्स की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन्स में भी ये टाइम अराउंड थोड़े प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स चल रहा था। पर EBITDA मार्जिन्स क्यों इंप्रूव हो रहे हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज है, और उसके अलावा प्राइस हाइक्स भी ली थी कंपनी ने, तो उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है EBITDA मार्जिन्स को, और 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स में। लाइक टू लाइक ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 27% पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉच आउट करने के लिए। और उसके अलावा जो कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे कि ऑनलाइन ट्रेंड्स क्या शेप अप हो रहे हैं, टेक अवेज, डिलीवरी, डाइन इन, उसकी डिवीजन क्या हो रही है, डाइन इन में इज इट बैक टू प्री कोविड लेवल्स, उसके अलावा स्टोर एडिशन प्लान्स क्या है, और न्यू वेंचर्स क्या देख रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे जुबिलेंट फूडवर्क्स के नतीजे, और थोड़ी देर पहले वेदांता के नतीजों के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो नतीजे आज काफ़ी सारे आने वाले हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। एक छोटा